नमस्कार साथियों, आप लोगों के बीच मैं अखिल रंजन प्रस्तुत हुआ हूँ। मुख्य कारण यही है कि हमारे समाज के लोग जो कहीं जनसंख्या कम है तो वहाँ बहुत तरीके से प्रताड़ना दिया जा रहा है। विगत समय में आप देख सकते हैं कि रजौली विधानसभा क्षेत्र में दरियापुर गांव में जो एक गरीब भूमिहार भाई जो रोजगार के लिए एक दुकान किया करते थे, उनके साथ दागी समाज के 4-5 युवक के द्वारा रंगदारी मांगा जाता था और नहीं देने पर उन्हें हत्या कर दिया गया। यह बहुत दुखद है। मैं चैलेंज करता हूँ उस दोगलों को, अरे अपनी माँ बहन बेटी से ज़रा चैलेंज रंगदारी मांग कर जरा देख रहे पापी, मारने से क्या मिला। अभी भी रणवीर सिन्हा जिंदा है रे पापी, हेल कर मारने का क्षमता रखता है रे। जहाँ दिखता वहाँ हेल कर मारने का क्षमता रखता है भूमिहार समाज अभी भी तुमको रहे। अरे 4-5 घर वहाँ पर है, रंगदारी तुम वहाँ करता है रे। रजौली विधानसभा में जितने भूमिहार हैं सभी जाग जाने का प्रयास कीजिए। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। कहाँ है प्रकाश वीर, जिंदा है या मर गए? अभी जनता नजर नहीं आता है, सिर्फ वोट लेने के समय जनता याद आता है। यही अति पिछड़ा और पिछड़ा दलित तो महादलित मरता तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का बकार निकलता, लेकिन अभी मर गया, सब जिंदा है। भूमिहार मरे तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, और अति पिछड़ा दलित और महादलित अगर मरे, दागी समाज अगर मरेगा तो तुरंत आंदोलन निकलने को तैयार हो जाएगा। कहाँ है सवर समाज के नेता जो मसीहा कहे जाने वाले होते हैं? विधानसभा चुनाव आता है तब क्षेत्र में नजर आते हैं, बाकी समय में नजर नहीं आते हैं। अभी बोली नहीं निकल रहा है किसी को। कहाँ है भूमिहार नेता? हेल कर मारने का प्रयास कीजिए उस लड़के को। जितना भी आरोपी है रंगदारी मांगता, रंगदारी मांगे भूमिहार कह रहा है, इतना तो चलती आग ले रहा है, रणन कह रहा है। इस तरह अपराध होना कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। और वहां का जो विधायक हैं चुप नहीं बैठे, संज्ञानतापूर्ण जांच करने का प्रयास कीजिए। मतलब जहां कम भूमिहार रहेगा वहां लपेट के मारने का प्रयास करोगे, यही रंगदारी है। तो कहीं और आकर रंगदारी जरा कर लो ना, बढ़िया देख लेते हैं। लालू यादव का रंगदारी रहा तो बिहार को समाप्त कर दिया रंगदारी को। और तुम लोग अभी रंगदारी करने के लिए आया है। कहाँ है नीतीश कुमार? जिंदा हैं या चले गए? पुलिस महानिदेशक विनय बाबू एवं एडीजी कुंदन कृष्ण जो किसान पर सिर्फ बोलते हैं, अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी भूमिहार को मार दिया गया, एक घर को बर्बाद कर दिया गया, अभी कुंदन कृष्ण जिंदा हैं, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। नवादा एसपी और कहाँ है? रजौली के थाना प्रभारी कहाँ है? तो कोई देखने को तैयार नहीं होगा। अरे रंगदारी लेना हो तो आओ ना, जरा लेकर रंगदारी देखो ना जरा इसको विधानसभा में। और रंगदारी भूमिहार बहु क्षेत्र में रंगदारी जरा लेकर देखो ना, समझ में आ जाता है रंगदारी किसको कहते हैं। ठेल देंगे जहां से आए वहीं पर। दागी हो तो डरने को तैयार भूमिहार समाज के भी हुआ तुम लोग सरा। यह बहुत ही दंडनीय है और उस भाई को मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, आपके पीछे और आगे भी समाज सदैव खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। रजौली विधानसभा क्षेत्र में जितने भूमिहार हैं सभी इस भाई के लिए खड़ा हो जाइए। और बिहार में जितना भी भूमिहार हैं एवं भारत में सभी सवर्ण समाज जाग जाइए, अपने सम्मान को बचाइए। सत्ता के लोभ में चुप रहने का प्रयास कम कीजिए। अगर कोई अपराधी है तो उसको हेल कर मारने का प्रयास कीजिए।
अगर समाज अब अभी नहीं जागा, इस तरह से प्रताड़ना दिया गया, यह बहुत ही दुखद है। यह वही जंगल राज 90 के दशक वाला लाना चाहते हैं, लेकिन वो जंगल राज कभी आने वाला नहीं है। और गलती तो हमारे सवर्ण समाज के लोगों में भी है, जो नेता सिर्फ कुर्ता और बंडी के लिए बन जाते हैं, सदन में पहुंचते हैं, समाज के लिए बोल नहीं निकलता है, समाज के लोगों के लिए मिलने का समय नहीं मिलता है। यह बहुत ही दुखद है। सिर्फ चुनाव के समय में भाजपा सरकार और लोजपा सरकार और अन्य पार्टी के साथ जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन जब समाज के लोगों के साथ अत्याचार होगा तब बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस तरह का अपराध होना बहुत ही गलत है, और जो अपराधी इस तरह का अपराध करें उनके संज्ञानतापूर्ण जांच होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि सवर्ण समाज शोषक था, अभी कहाँ गया? अभी कौन शोषक बन रहा है? डरने वाले हैं, हेल कर मारने वाले हैं। बाज को जहां दिखाई दे रगड़ के मार दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। जब 90 के दशक में तो ये लोग से डर भी नहीं किया, तब क्या डरने को तैयार लोग से होंगे? जो गलत करे उसे गलत ही मिलना चाहिए। उस घर में देखिए कि माँ बहन और भाई किस तरह से रो रहे हैं। जो एक कमाता अपने परिवार को चलाने वाला एक शांति परिवार भूमिहार समाज से है, उसके साथ ये ऐसा घटना हो, टारगेट किया जाए कि रंगदारी कहाँ से देगा रे? रजौली में रंगदारी देगा ना, हिसुआ तो रंगदारी लेना शुरू कर देंगे, पटना तो रंगदारी लेना शुरू कर देंगे, भूमिहार बहुत क्षेत्र में भी रंगदारी लेना शुरू कर देंगे। तब नीतीश कुमार को तुरंत पटाखा पता चल जाएगा भूमिहार समाज रंगदारी लेना शुरू कर दिया है, तो तुरंत वहां पर पुलिस और थाना को लगा देंगे। एसपी और डीएसपी और डीजीपी तुरंत जाग जाएंगे। इसीलिए मैं सवर्ण समाज के दिग्गज नेताओं एवं उभरता हुआ नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी बोल करने से काम नहीं चलेगा। समाज के लिए उतरिए, समाज के जिन गरीबों के साथ अत्याचार हो उनके लिए आवाज़ उठाने को तैयार होइए। सत्ता के लोभ में, पार्टी के लोभ में एवं सजनतापूर्ण अपने कार्य के लिए आगे बढ़ने को तैयार रहें। इस तरह से हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। यह तीसरा कांड है। पहला कांड काव्या इसी मासूम बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, किसी भी इस विधानसभा की जनता में बकार नहीं निकला। दूसरा पड़रिया कांड हुआ, किसी भी नवादा विधानसभा के क्षेत्र के नेताओं में दम नहीं हुआ कि उसका जांच करवा दें। और तीसरा घटना रजौली विधानसभा में हुआ। वहां भी बोलने को कोई तैयार नहीं हुए और कोई जांच करने को तैयार। प्रकाश बीर जिंदा है या मर गए, सिर्फ चुनावी दौर में क्षेत्र नजर आता है, बाकी समय में नजर नहीं आ रहा है आप लोगों को। कहते हैं गरीबों का मसीहा लालू यादव थे, तो तेजस्वी यादव को याद आना चाहिए ना। अति पिछड़ा और दलित और महादलित मरता तब नजर ना आता। यहाँ तो भूमिहार मरा तो नजर कहां से आएगा? गलती हमारे समाज के नेताओं में भी है कि सिर्फ अपना बनाने में लगे हुए रहते हैं, बाकी समाज के लिए बोलने को तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे नेताओं का भी विरोध होना चाहिए। जो राष्ट्र, धर्म और समाज का नहीं, वह किसी दल का नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं खेल रंजन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि रजौली विधानसभा क्षेत्र दरियापुर गांव में जो कांड हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। भूमिहार समाज एक गरीब परिवार के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत। और दागी समाज के 4-5 युवक जो रंगदारी कर रहे हैं, जहां मिले रगड़ दीजिए एकदम। जो होगा समाज लड़ने को तैयार रहेगा।
अपने संयमतापूर्ण बचाने का प्रयास कीजिए। आगे लड़ाई तो लड़ने को तैयारी है समाज। अब वो रणवीर सेना अभी भी जिंदा है, या लोग सोच में ना रहें कि रणवीर सेना नहीं है। अभी भी वही रणवीर सेना है जो नक्सलवादों को नाको दम करके बिहार से भगाने का प्रयास किया। वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया कि अभी भी संतान जिंदा है, मरे नहीं हैं। इसीलिए मैं उस पापी को भी चैलेंज करता हूं कि अरे तुम अगर मरता तो तुम्हारी माँ बहन बेटी किस तरह रोती। जिस तरह से एक भूमिहार गरीब के परिवार जो है वह रो रहा है एक बेटा के लिए, उस तरह तुम अगर मरता तो तुम्हारा माँ बहन बेटी किस तरह रोती। भूमिहार कभी न डरा है न कभी डरेगा। सत्ताधारी नेता नीतीश कुमार के राज में भूमिहार को जितना प्रताड़ना दिया गया, लालू यादव के राज में जितना भूमिहार को प्रताड़ना दिया गया, उतना किसी और समाज को दिया गया। लेकिन भूमिहार कभी पीछे नहीं हटा। सभी चीज से लैस है। जैसे आप आ सकते हैं हथियार के साथ आ सकते हैं, या तलवार के साथ जैसे आप आ सकते हैं वैसे लड़ने को तैयार रहेगा। हेल कर मारेंगे। गरीब घर को अगर उजाड़ना जानते हो ना तो खुद भी जान लो, तुम्हें भी उजाड़ना सवर्ण समाज बढ़िया जानता है। यह बहुत ही दुखद हुआ। मैं कुछ ही देर पहले यूथ मीडिया चलाने वाले हमारे साथी नीतीश कुमार जी हैं जो वारसलीगंज के हैं, उनका मीडिया में देखा तो मुझे रहा नहीं गया कि हमारे समाज के लोगों के साथ इस तरह अत्याचार हो और समाज के दिग्गज नेता चुप रह जाएं और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हो जाए। अरे वहाँ मर्डर हो गया तो हो गया। नहीं, जिस भी बिहार में एवं पूरे भारत में सवर्ण समाज के किसी भी लोगों के साथ अगर गलत होगा, मैं उसके लिए समर्पित हूँ और समर्पित ही रहूँगा। मेरा रक्त बह जाए समाज के लिए, मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। मेरा तीन ही रत्न है, राष्ट्र, धर्म और समाज। अगर सुरक्षित है तभी अखिल रंजन सुरक्षित है। सिर्फ झूठ का पहनावा पहनने वाले उन गद्दारों को भी मैं चैलेंज करता हूँ सवर्ण समाज के, कि झूठ का पहनावा और टीका चंदन और मधुरवाणी बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सत्ता में सरकार के साथ अगर हैं और आपके समाज के लोगों के साथ अगर गलत हो तो अपना पार्टी को त्याग दीजिए और समाज के लिए दौड़ पड़िए, क्योंकि यही समाज साथ देगा। वो पार्टी आपको साथ नहीं दे सकता है। पार्टी आपको सिर्फ सत्ता के लिए यूज कर सकता है, लेकिन जब वोट का समय आएगा तो यही समय समाज आपको साथ देगा। अगर घर का दही अगर सही नहीं है तो फिर लोगों का दिया हुआ विचार भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गलत हो उसके लिए, चाहे वो राज्य मंत्री रहें चाहे वो केंद्र मंत्री रहें, दोनों समाज के लिए दौड़ पड़ें और अपनी विचारता व्याख्यापूर्ण रखने का प्रयास करें। एक गरीब भूमिहार रजौली विधानसभा क्षेत्र के दरियापुर गांव में जो हुआ वह बहुत ही दुखद है। इसके लिए संज्ञानतापूर्ण जांच होना चाहिए और जो पापी है उसको इनकाउंटर कर दीजिए। सवर्ण समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अपना हथियार को जगाए हुए रखिए। जहां दिखाई दे पापी वहां हेल कर मारिए। कहाँ है पुलिस थाना, कहाँ है एसपी डीएसपी और एडीजी और डीजीपी? अगर आप लोगों से थाना से अगर नहीं संभल रहा है, सवर्ण समाजों के हाथ में दे दें, यह संभालने को तैयार रहेगा। जब नक्सलवादों को यह समाज मार भगाया तो यह सब पापियों को मार भगाने में भी प्रयास बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और शर्म की बात आता है एसपी और डीएसपी
और थाना प्रभारी रजौली के कि आप लोग सरकार का हराम का पैसा क्यों खा रहे हैं, हराम का रुपया आप लोग क्यों खा रहे हैं। अगर आप लोग से अगर थाना अगर नहीं सुन रहा है, जनता अगर नहीं से मिल रही है, तो आप लोग थाना से निकल जाइए। थाना में रहने का आप लोगों को किसी अधिकार नहीं है, किसी भी पुलिस अधिकारी का अधिकार नहीं है। अगर अपराधी आप लोग से अगर नहीं संभल रहा है तो पैसा पर बिकने का प्रयास आप लोग कम कीजिए, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन वही आपके माँ बहन बेटी और परिवार के साथ अगर हो तो आपको कैसा लगेगा। मैं अखिल रंजन संवेदनापूर्ण कहना चाहता हूँ, राष्ट्र धर्म और समाज अगर सुरक्षित है तभी आप लोग सुरक्षित हैं। विशेषतापूर्ण जिन लोगों को मेरी बात कड़वा लगा होगा, वे लोगों को मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, अपना विचार विवाद पूर्ण रखने का प्रयास कीजिए। अगर हमारे समाज के लोगों के साथ अगर दगा हो तो यह बर्दाश्त अखिल रंजन से नहीं होगा। बर्दाश्त उन लोगों से होगा जो सत्ता के लोभ में हैं और जो राजमहल के अंदर रहना जानते हैं। मुझे राजमहल के अंदर रहने का शौक ही नहीं है, कि मैं राष्ट्र धर्म और समाज के लिए ये तन व शरीर समर्पित कर चुका हूँ और सदैव समर्पित ही करता रहूँगा। जहाँ गलती अगर दिखाई देगा वहाँ खुलेआम मैं विरोध करने को तैयार रहूँगा। रजौली विधानसभा क्षेत्र प्रकाशवीर विधायकों एवं थाना प्रभारी को मैं चैलेंज पूर्ण करना चाहता हूं कि इस तरह का अपराध हो, इसके लिए संज्ञातापूर्ण आप लोग जांच निश्चित तरीके से कीजिए। सिर्फ दिखावट के लिए एक SIT टीम का गठन करके छोड़ मत दीजिए। जो गलत रहे उस पापी को हेल कर मारकर प्रयास कीजिए, क्योंकि अपराधी का कोई माय बाप नहीं होता है। जो अपराध करे वैसे लोगों को अंदर करने का प्रयास कीजिए, चाहे जो भी हो। मैं खुलकर कहता हूं, अगर 3 शब्द अगर लोगों को याद नहीं है, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, 3 शब्द याद रखिए आप लोग। इसे भूलने का प्रयास या इसे बेचने का प्रयास नहीं कीजिए। राष्ट्र धर्म और समाज अगर यह सुरक्षित है तभी आप सुरक्षित हैं। इसी वाणी के साथ मैं अंतिम विराम कहना चाहता हूं, यह दरियापुर गांव रजौली विधानसभा में जो हुआ, इस भाई के लिए सभी सवर्ण समाज जागने का प्रयास कीजिए और उन्हें सहयोग राशि देने का भी प्रयास कीजिए। और जो यह पापी यह कांड किया है उसे सजा दिलाने का काम, और जहां दिखाई दे वहां बर्बाद करने का काम भी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर समाज अपने समाज के लिए अगर जाग गया तो किसी का औकात नहीं कि हमारे समाज के लोगों पर हाथ डाल दे। हाथ अगर डालता है तो वो हमारे समाज के ढील होने के कारण, चाहे वो सत्ताधारी नेता का ढील हो, चाहे वो युवा नेताओं का ढील हो, चाहे वो जनता का ढील हो, अगर अपराध कहीं भी दिखाई दे खुलकर विरोध करने का प्रयास कीजिए। इसी वाणी के साथ मैं उस परिवार के लिए विनम्रतापूर्ण संवेदना व्यक्त करता हूँ। यह घटना बहुत ही दुखद है और मुझे नहीं रहा गया तो मैं अपना विचार व्याख्यापूर्ण जो रखा आप लोग के समक्ष रखा हूँ। इसी के साथ मैं अंतिम विराम और अंतिम शब्द यही कहूँगा कि राष्ट्र धर्म और समाज के लिए अखिल रंजन सदैव समर्पित है और सदैव समर्पित रहेगा। रजौली विधानसभा क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप लोग तुरंत इस मामले का जांच कीजिए और सिर्फ दिखावट वाला SI गठन नहीं, तुरंत जांच करके इनकाउंटर करने का प्रयास कीजिए। जो भी अपराधी है
उसके सजा देना आप लोग के कार्य क्षमतापूर्ण होता है। नमस्कार।